तो ये 2 प्रोडक्ट हैं जो मेरे फ़ेवरेट हैं। आज आप सबको एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ, जो आज भी ना प्राउडली कहती है कि वो अपने प्रोफ़ेशन में एक्सपर्ट थी और बहुत अच्छी उसकी जॉब थी। आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट ना होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब एक तरह से, क्योंकि वो एयर फ़ोर्स में वर्किंग थी और उसका प्रोफ़ेशन था ब्यूटी एंड मेकअप एक्सपर्ट। अपने स्टाफ और कोवर्कर्स के साथ में सारा दिन खूब अच्छे से काम करना और फिर कभी-कभी फेस्टिवल्स आते थे तो खूब अच्छे से एन्जॉय करना सबके साथ में। आज बहुत याद आता है और अभी भी मैं वॉइस ओवर करते हुए इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वक़्त कभी लौट के नहीं आता है ना। एनीवे, ये तो सभी के साथ है ना? और वो लड़की है ये शालू, जिसके आप व्लॉग्स देखते हो, बाद में जिसकी शादी हो गई, फिर उसके बाद घर गृहस्थी में लगने के बाद एक बेबी भी हो गया और फिर बच्चे और परिवार के लिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ये आपको पता ही है। और भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच तो ये है कि आप दोनों चीज़ें ना खूब अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप वर्किंग हो ना, तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि आपसे घर गृहस्थी के लिए थोड़ी-सी चूक हो ही जाएगी। इतना ज़्यादा आप प्रॉपर तरीके से नहीं उनको टाइम दे सकते या फिर उनकी केयर कर सकते। कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो बस मुझे लगा कि परिवार और मेरा बच्चा पहले मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो इसीलिए फिर मैंने जॉब को ही स्किप करना ज़रूरी समझा। सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि देखा जाएगा, बाद में अगर होगा तो हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आया मेरे पास थोड़े टाइम बाद, वो था यूट्यूब। जब यूट्यूब आया था ना, तो फिर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था कैमरा फेस करने का, तो तब मैंने इसलिए शुरू नहीं किया। लेकिन हाँ, अब कॉन्फिडेंस आया है तो अब कुछ वक़्त से मैं कर रही हूँ यूट्यूब। और एक बात मैंने ना सोशल मीडिया से सीखी है कि भले ही आप कितना ही देख-देख के सीख लो, लेकिन जो चीज़ एक्सपीरियंस से आती है ना, वो आपको वीडियो देख के भी नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीखते हो ना, वो आप सिर्फ़ देख के नहीं सीख सकते, ये सच्चाई है। और अपने 10 साल के करियर में ना मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया भी है और मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपके साथ में ना मैं ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड वो सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो शायद जो इंटरेस्टेड होगा इस चीज़ में, वो ज़रूर सीखना चाहेगा और डीपली सीखना चाहेगा फुल डिटेल में। तो जितना मेरे पास है एक्सपीरियंस, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन करने की। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से, मेरे थ्रू अगर कोई अच्छे से कुछ सीख पाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर जुड़े रहना इस चीज़ के साथ में। और जब मैं आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स पर वीडियो शेयर करूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखना, ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो लोग इंटरेस्टेड है। और इस चीज़ में तो सभी लेडीज़ को इंटरेस्ट होता है, ये भी मैं कैसी बात कर रही हूँ। भले ही आप प्रोफ़ेशनली ना करना चाहते हो, लेकिन पर्सनली भी खुद की सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी एक अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नोटिस किया होगा वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि एयर फ़ोर्स में भी इस कैटेगरी की जॉब होती है क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल होती है। एयर फ़ोर्स कैंपस में भी ना एक अलग से सैलून होता है और वो सिर्फ़ कैंपस वालों के लिए होता है, चाहे वो एयर फ़ोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो। बाहर के सिविलियंस वहाँ अलाउड नहीं होते हैं आने, वो अंदर ही ऑफ़िसर्स वाइफ़ के लिए या फिर आर्मी के जो होते हैं या फिर एयरमैन्स होते हैं उनकी वाइफ़ के लिए, उनके लिए ये अलाउ होता है। शायद बहुत से लोगों को ये नॉलेज पहले से हो। और वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि होता है ना कि एक डिफेंस जॉब में जो होते हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स, सेम वैसे ही रूल वहाँ जॉब करने वालों के लिए भी होते हैं। तो हमारे लिए भी थे। जो जॉब करते हैं ना अंदर, उनके लिए पास बनवाया जाता है, तो वो उसी की हेल्प से अंदर जा और आ सकते हैं। थोड़ा भी गलत तरीके से काम करने पर कंप्लेन भी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे बाहर सिविल में होता है ना कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी लोग करते हैं, वैसा आप नहीं कर सकते हो, इस तरह की स्ट्रिक्ट जॉब होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं वहाँ पे जॉब करती थी सच में। और छोड़ने का भी कोई ऐसा इतना दुःख नहीं है मुझे, क्योंकि देखो घर गृहस्थी सबको बसानी होती है एक ना एक दिन, बाकी आगे जैसी भगवान की इच्छा। और आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से क्या करते-करते बातें कर रही हूँ। तो ये व्लॉग है बुधवार का, तो बुधवार और शुक्रवार के दिन ही हमें अपने छौर कर्म करने चाहिए। छौर कर्म मीन्स अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है, जैसे नाखून काटना, बाल काटना, ये सब चीज़ें ना बुधवार और शुक्रवार को ही करना चाहिए। जो लोग गुरुजी को फॉलो करते होंगे ना भजन मार्ग पर, वो ज़रूर जानते होंगे इन बातों को। बाकी दिन नेल्स काटना, बाल काटना आपके लिए अच्छा नहीं होता है, तो अगर हो सके तो बुधवार और शुक्रवार को ही हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो बस इसीलिए आज बुधवार था और थोड़े भी नाखून बढ़ जाते हैं ना, मुझे बहुत इरिटेशन
होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और शुरू से इसी प्रोफ़ेशन में रही हूँ ना, तो खुद को हाइजीनिकली मेंटेन रखने की आदत मेरी अभी तक भी है और बहुत गंदी वाली आदत है, थोड़े से भी नाखून बढ़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इवन सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है जब आपको खाना बनाना होता है तब। तो बस नेल्स वगैरह कट करके ना अच्छे से धो के और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र से मसाज की है, जो कि आपको भी करनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि इन हाथों से हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो थोड़ी इनकी सेवा भी ज़रूरी है। और मुझे करनी थी अपनी आईब्रोज़, जो कि ग्रोथ हो गई है ठीक-ठाक, और मैं खुद ही अपनी आईब्रो करती हूँ। बहुत बार मैं गई भी हूँ करवाने, लेकिन मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि भले ही कोई कितना एक्सपर्ट हो जाए ना सभी कामों में, मैं मानती हूँ आप वैक्सिंग, फेशियल सब अच्छे से कर भी लो, लेकिन एक आईब्रो ऐसी चीज़ होती है, एक थ्रेडिंग ऐसी चीज़ होती है ना कि सबसे नहीं होती है परफेक्टली, और आप कितना ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, फिर भी जिसे बिगाड़नी है उसे बिगाड़नी होती है, आपके मन की वो नहीं करते हैं। आपको भी बहुत कम लोग ऐसे मिले होंगे जो बिल्कुल आपके मन की थ्रेडिंग आपको करके दें, आईब्रोज़ की शेप बना के दें। तो जिनको भी थ्रेड चलाना आता है ना, वो अपनी आईब्रो कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। देखिए, जिनको चलाना ही नहीं आता तो वो एकदम शुरू से अपनी आईब्रो पे ही मत शुरू हो जाना, तो कम से कम सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। इस तरह से ना आपको धागा बाँध लेना होता है नॉट लगा के, उसके बाद उसको फ़ोल्ड कर लेना होता है, इस तरह से कैंची की शेप में बनाना होता है। और ये जो बीच में मैंने फ़ोल्ड किया है ना, ये आपको 3 से 4 बार फ़ोल्ड करना होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो भी आप नहीं चला पाओगे, और बहुत कम करोगे तो फिर वो फिसलता है धागा। तो अच्छी ग्रिप के लिए ना 3 से 4 फ़ोल्ड ही इनफ होते हैं। और ये देखिए, इस तरह से आपको कैंची की शेप का धागा बनाना है, और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप चला नहीं पाओगे, और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, तो इतनी ज़्यादा लेंथ बिल्कुल ठीक है जितनी कि मैंने रखी है। और ये देखिए इस तरीके से। और अभी मुझे एक छोटा-सा शीशा चाहिए, तो शीशे में देखकर बनाऊँगी, क्योंकि इस तरह से कैमरे में देख के नहीं बन पाएगी, वरना आज मेरी आईब्रो उड़ जाएगी आपको बताने के चक्कर में। तो मैं क्या करती हूँ ना, आराम से बेड पे बैठ जाती हूँ, उसके बाद मिरर को पैरों के बीच में इस तरह से रख लेती हूँ। थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा मिरर होगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे पास ये है तो इससे भी काम चल जाता है मेरा। और बस मेरे ऊपर लगी हुई है ट्यूबलाइट, मतलब उस इस दीवार पे ना, तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है शीशे में, तो मुझे अच्छे से दिख जाता है, फिर एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस सबसे पहले तो मैं कैंची की हेल्प से ना, जो बड़े-बड़े बाल हैं, जो फ्रंट में होते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको कट कर रही हूँ। क्या करते हैं ज़्यादातर सैलून में गलती, इस तरह से ना बालों को, पूरी आईब्रो को ऐसे खड़ा कर देंगे बैक डायरेक्शन में हाथ चला-चला के। वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। हमेशा हमें ना इस तरह से अपने प्रेस करनी होती है आईब्रो को, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, जितनी आईब्रो के बाल होते हैं वो सब बैठ जाते हैं, और जो नेचुरली खड़े हो रहे हो ना, उन्हीं को हमें कट करना होता है। हमें ज़बरदस्ती बालों को खड़ा करके कट नहीं करना चाहिए, वरना आईब्रो के बाल भी खड़े हो जाते हैं और फिर आपकी शेप बिगड़ती है इसी वजह से। तो पहले पूरे आईब्रो के बाल को ना ऐसे बिठा लेना चाहिए, उसके बाद जो अपने आप नेचुरली खड़े हो रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें ट्रिम करना चाहिए, वो भी उस जैसे शेप आपको दिख रही है ना आईब्रो की, उसी शेप में आपको कैंची चला के कट करना चाहिए। तो ये सब बहुत गलत करते हैं इस तरीके से कि बैक डायरेक्शन में सारे बालों को खड़ा कर देंगे और फिर ज़बरदस्ती आईब्रो के बालों को काट देते हैं। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें और छोटी-छोटी ना ट्रिक्स होती हैं, जिनकी वजह से आप एक परफेक्शन ला पाते हो अपने अंदर, और ये सब लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिस रीज़न से अच्छा नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने इधर वाली कट की है तो आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा मैंने कट नहीं की है, और बहुत ज़्यादा फ्रंट के जो बाल होते हैं उन्हें कट करना भी नहीं चाहिए। जितनी आपकी जा रही है ना लेंथ आईब्रो की लाइन की, उसी के मैच से आपको करना चाहिए कट बस। और बस उसके बाद यहाँ पे धागे को 3 से 4 बार मैंने फ़ोल्ड करके लिया है इस तरीके से, और फिर मैं मिरर में देख के बनाऊँगी, वरना कैमरे में उड़ जाएगी। जहाँ से हम धागे को फ़ोल्ड करते हैं ना, ये जो आप देख रहे हो नॉट जो बनी है, इससे हमें ना शेप लेनी होती है आईब्रो की। तो जहाँ-जहाँ घूमेगा ना ये जो नॉट है, ये जो गाँठ बाँधी है, ये जहाँ-जहाँ आप चलाओगे ना, वहाँ-वहाँ वो लाइन क्रिएट होती रहेगी, और वहाँ क्रिएट होने के बाद जो बाल आएँगे इधर वाले आपके धागे के अंदर, तो जब आप खींचोगे ना, तो वो सारे बाल आपके अपने आप रिमूव हो जाएँगे उसी शेप में। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने जहाँ-जहाँ चलाया और जहाँ ये जो मैंने अभी फिंगर लगाई, वहाँ वो सारे बाल आ जाते हैं। फिर जब आप इस तरह से धागे को खोलते हो, मतलब खींचते हो, तो वो सारे बाल शेप में ही अपने आप साफ हो जाते हैं और एक शेप ले लेते हैं आईब्रो में। तो इस तरह से आपको प्रेस करके चलाना होता है और फिर इस तरह से खींचना होता है। अभी मैं खींच नहीं रही हूँ, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इस तरीके से, ऐसे। और इस काम में ना ग्रिप की बहुत ज़रूरत है, आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी, अपने हाथ की भी और आईब्रो की भी, क्योंकि यहाँ आप किसी से स्ट्रेच नहीं करवा रहे हो,
जैसे हम ऐसे शॉक होने वाला एक एक्सप्रेशन देते हैं ना, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा अपनी आईब्रो को। हाँ, अगर आप किसी से स्ट्रेच करवा सकते हो, उस तरह से आप कंफर्टेबल हो तो आप कर लीजिए। वैसे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं अपने आप को ही ऐसे आईज़ को ना, आईब्रो को स्ट्रेच कर लेती हूँ खुद से। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि एक्सपीरियंस से ही होता है, तो यहाँ पे मैं जैसे आपको कितना एक्सप्लेन कर दूँ ना, लेकिन आप जब करोगे ना तो जितना आप एक्सपीरियंस लोगे उतना आपका हाथ सेटल होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी देखो इधर वाली की है और पूरी नहीं की है, अभी फ्रंट में की है। तो आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा कि मैंने सिर्फ़ अभी आधी की है। वैसे ग्रोथ बहुत ज़्यादा अब है नहीं ना आईब्रो की मेरी, तो इस वज़ह से ऐसे लगता ही है कि हाँ, और कैमरा में इतना अच्छे से अभी शायद ना दिख रहा हो। तो अगर आपको थ्रेड चलाना आता है, थ्रेडिंग आती है ना, तो आप शुरुआत कर सकते हो अपने ऊपर सेल्फ थ्रेडिंग की। लेकिन धीरे-धीरे क्लीनिंग से, सिर्फ़ एक्स्ट्रा बाल क्लीन करो थोड़े-थोड़े, कभी-कभी एकदम से शेप पर मत आओ। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, और हल्के हाथों से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते-करते एक दिन ज़रूर कर लोगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था और सभी ऐसे ही सीखते हैं, सब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो जैसे मैं कर पाती हूँ अब, वैसे आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी काम कोई नहीं कर सकता। आप जो काम चाहो ना, वो काम आप कर सकते हो, बस आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है। क्योंकि ब्यूटी का आप और काम एक बार के लिए भले फिर भी करा लो, लेकिन मुझे लगता है थ्रेडिंग को लेके ना हर लेडी कॉन्शियस रहती है कि उसको ये रहता है कि पता नहीं यार कैसे होगी, और ये चीज़ बिगड़ जाए तो फिर ठीक भी नहीं होती ना। देखो, वैक्सिंग अगर ठीक से ना हो तो आप दोबारा कह सकते हो कि यहाँ ठीक से नहीं हुआ, दोबारा आप स्ट्रिप लगाओ, दोबारा वैक्स लगाओ। लेकिन इसके लिए तो नहीं कह सकते कि भाई बाल लगा दो, निकाल दिए तुमने। तो एक साइड की मैंने कर लिया आईब्रो, आप देख सकते हो। और ये मेरे ना इस तरह से हो जाते हैं, जैसे मच्छर काट लेता है ना, इस तरह से मेरे हो जाते हैं थ्रेडिंग करने से। चाहे मैं किसी और से भी कराऊँ या खुद से भी करूँ तो ये हो जाते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव होगी ना, उनको ये हो जाते होंगे मेरी तरह। लेकिन थोड़ी देर में फिर ये बैठ भी जाते हैं। थोड़ी सी मसाज कर लो ना कुछ लगा के, जेल या क्रीम लगा के, तो फिर बैठ जाते हैं। इनकी आईब्रो मेरे जैसी है ना, जैसे आगे से तो ठीक है, लेकिन जहाँ लेंथ जा रही है ना, तो आप देख रहे होगे कि आधे जैसे कॉर्नर वाली थोड़ी लाइट है, आपको दिख नहीं रही होगी, आपको लग रहा होगा वहीं तक लेंथ है, लेकिन लेंथ ना पूरी है आईब्रो के कॉर्नर तक, लेकिन बहुत लाइट है। तो जिस वजह से क्या होता है ना, जब भी मैं करवाने अगर बाहर गई हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ये पूरा निकाल देते हैं। मतलब ये चीज़ छोड़ने के बजाय आप, वो क्या करते हैं ना, हमेशा निकाल देते हैं। ये देखो, आईब्रो की लेंथ हमेशा यहाँ तक होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जो हल्के भी बाल होंगे ना, उन्हें भी निकाल देते हैं। और ये छोटी-छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करके मैं थक चुकी थी, इस वजह से अब मैं खुद ही करती हूँ, और मुझे एक्सपीरियंस है बहुत टाइम से, तो मैं कर लेती हूँ अच्छे से। और आई एम श्योर मेरी तरह आप भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। तो बस एक आईब्रो हो गई थी, उसके बाद सेम वैसे ही मैं दूसरी आईब्रो कर लेती हूँ। और मेरे साथ क्या होता है ना, मैं राइट साइड वाली आईब्रो जब अपनी करती हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन जब लेफ्ट साइड वाली करती हूँ ना, तो उस पे मेरा हाथ ज़्यादा अच्छा चलता है फटाफट से। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। राइट साइड वाली में ना थोड़ा-सा मुझे टाइम लगता है ज़्यादा, लेकिन लेफ्ट साइड वाली फटाफट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और आईब्रो और फोरहेड ही मैं करती हूँ, अपर लिप नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी आईब्रो हो गई है कंप्लीट, और देखिए अच्छे से हो गई है बिल्कुल। और मुझे इस बात की सैटिस्फैक्शन होता है ना कि अच्छे से हुई है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तो मैं अपने आप कर सकती हूँ। तो इस बात को लेके ना फिर खुद को बहुत अच्छा लगता है कि हमने हमारे मन का किया है, जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना बोरोलिन ली है, तो बोरोलिन थोड़ी-थोड़ी लगाई है, और फिर थोड़ी-थोड़ी सी मसाज करेंगे अच्छे से, जैसा कि मैं क्लाइंट्स को करती थी वैसे ही। तो बस थोड़ी देर मसाज कर लो ना, तो फिर वो सब बैठ जाता है। जैसे अगर जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या फिर जैसे बबल्स से आ जाते हैं जैसे मच्छर काटने के, तो वो सब बैठ जाते हैं फिर।
बोरोलिन एंटीसेप्टिक रहती है ना, तो वो इसीलिए ठीक रहती है थ्रेडिंग वगैरह के बाद लगाने के लिए। सैलून्स वगैरह में तो हम लोग नहीं यूज़ करते थे, लेकिन वैसे पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ। सैलून्स में तो ज़्यादातर एस्ट्रिंजेंट वगैरह यूज़ करते हैं, वो जो लिक्विड होता है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन वो जलता है बहुत ज़्यादा, तो सब लोग लगवाना पसंद नहीं करते हैं। तो बस इस तरह से थोड़ी सी मसाज कर लो ना, तो फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। कॉफी के साथ ये सोचे मेरी हर लाइन में दुनिया में ही लाइक्स कम हो फिर भी सही सपनों की ये शुरुआत ही आज आपके साथ 2 अमेजिंग प्रोडक्ट भी शेयर करने वाली हूँ मैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने यूज़ करे अभी रिसेंटली, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसमें एक प्रोडक्ट है ये, जो कि बहुत ही कमाल का है। मैंने अभी कुछ टाइम से इसको यूज़ करना शुरू किया है, और ये है डॉट एंड की का सनस्क्रीन है, लेकिन ये टिंटेड सनस्क्रीन है। टिंटेड सनस्क्रीन यानी कि आप ये कह लीजिए कि एक लाइट कवरेज देता है। जैसे कि आप मेकअप करते हो ना, तो आपको एक फाउंडेशन जैसा एक शाइनिंग देता है। आप फाउंडेशन भी इसे कह सकते हो, लेकिन फाउंडेशन जैसा बहुत हैवी नहीं होता है। SPF 50 के साथ आता है, और इसका शेड है 0 टू वार्म आइवरी। ये मेरा शेड है, और 50 ml की ये बॉटल आती है, इतनी सी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। और इस तरह से इसका नोजल होता है, जिसकी वजह से ये यूज़ करना ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और ये प्रोडक्ट ना मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मुझे किसी ने प्रमोट करने के लिए नहीं बोला है, ये मैं खुद से कर रही हूँ, क्योंकि पर्सनली मैंने ये खरीदा और यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से होता है, ये आप देख सकते हो। और ये सनस्क्रीन है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से टिंटेड है, मतलब इसमें शेड है थोड़ा सा जैसे फाउंडेशन में होता है, और एक लाइट कवरेज देता है आपको। और मतलब आपको बिल्कुल हैवी नहीं लगेगा, ना ही इसमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। लगाने में, अप्लाई करने में हैवी बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे कि आप एक सनस्क्रीन अप्लाई करते हो ना अपने फेस पर, या कोई बहुत ही लाइट वेट क्रीम अप्लाई करते हो, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन हाँ, ये है कि फिर भी आपको ऐसा अपने फेस पे लगेगा ना जैसे कि कुछ अलग सी एक शाइन। मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे अगर आप इसे डेली यूज़ में भी यूज़ करोगे ना, तो ये कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने कुछ मेकअप किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लगेगा किसी को देख के कि आपके फेस पे एक अलग सी ग्लो और शाइन नज़र आएगी। फिलहाल मेरे हाथों की नसें आपको ज़्यादा दिख रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता ही है, मेरे हाथों की नसें बहुत दिखती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली स्किन है ना मेरे हाथों की, इस वजह से। और इस तरह से इसकी कैप है, आप कैरी कर सकते हो इजीली। छोटी सी बॉटल है, लेकिन अच्छी खासी क्वांटिटी है, ठीक ठाक चल जाएगा। हाँ, प्राइस आपको इसका थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैंने ये डिस्काउंट में लिया था। अगर आपको ये डिस्काउंट में मिल रहा हो ना, तो आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने लिया था नायका से। नायका पे कभी-कभी बहुत अच्छे डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो आप चेक करते रहिएगा। अगर आपको कभी अच्छे डिस्काउंट में ये मिल रहा हो ना, तो आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और इसमें शेड अवेलेबल होते हैं, मुझे लगता है 2 या 3 शेड आई थिंक इसमें होते हैं। तो मेरा शेड ये था, तो इस वजह से मैंने ये लिया है। आप अपना शेड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। दूसरा जो प्रोडक्ट है ना, उसके साथ मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, क्योंकि वो अभी का यूज़ नहीं किया मैंने। उसके साथ तो मैं 10-12 साल से हूँ। तो वो देखो, ये मेरे बेटे ने क्या किया हुआ है, इसीलिए मैं ऐसे पॉकेट में छुपा के रखती हूँ। पूरा उसने कुछ लगाया हुआ है, लिपस्टिक या सिंदूर कुछ तो लगाया हुआ है। तो ये है वो प्रोडक्ट दूसरा। ये है मस्कारा। इसे मैं 10-12 साल से, मतलब जब से मैंने, आप ये कह लो कि मेकअप शुरू किया है, तब से मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये मस्कारा ना मेरा मोस्ट फेवरेट है, और इसकी जगह मैंने आज तक किसी और को दी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और इसका कलर है जेट ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर का है ये, क्योंकि ब्राउन ब्लू आजकल तो सभी कलर में आ रहे हैं ना मस्कारा, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैक कलर है, क्योंकि मैं कोई और कलर यूज़ करती नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर है। अगर आपको फेक लैशेज़ लगाना पसंद नहीं है ना, और आप चाहते हो कि आपकी लैशेज़ खूब सुंदर
लगे खूब घनी और लंबी लगे, लेंथ लगे अच्छी, क्योंकि इस टाइम मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कोई काजल वगैरह कुछ भी नहीं है, और मेरी लैशेज़ भी इतनी दिख नहीं रही है आपको, क्योंकि अभी बहुत लाइट हो गई है। और मुझे भी ना पर्सनली फेक लैशेज़ लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1-2 बार मैंने जैसे अपने ऊपर ट्राई भी किया है, तो मैं पसंद नहीं करती हूँ पर्सनली। हालाँकि आजकल बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी की आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मुझे मस्कारा ही सबसे बेस्ट लगता है। मस्कारा लगाने की एक ट्रिक आपको बताती हूँ मैं। कभी भी मस्कारा लगाओ ना, तो ब्रश को ज़्यादा मूव ना करके आप अपनी लैशेज़ को, अपनी जो आईलिड है उसको प्रेशराइज़ करो मस्कारे के ब्रश के ऊपर। तो उससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा एक अप्लाई होता है मस्कारा। आप यूज़ करके देखना। जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, अपनी लैशेज़ को मैं बंद कर रही हूँ, मतलब ब्रश के ऊपर प्रेशर दे रही हूँ। ब्रश को कम मूव कर रही हूँ, अपनी लैशेज़ को ज़्यादा मूव कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से आप अप्लाई करके देखना। अभी इस वक्त मैं बहुत फ़नी लग रही होंगी ना, लेकिन इस तरह से मेकअप करते हुए उल्टे सीधे फेस बन जाते हैं ना चाहते हुए भी। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। और अभी आप मेरी लैशेज़ देख सकते हो, और पहले वाली या पहले वाली क्या, आप साइड वाली देख लो और इसको देख लो, दोनों में कितना डिफरेंस है। मतलब ये मस्कारा इतना अच्छा है ना, ऐसे लगता है जैसे आपने फेक लैशेज़ लगाए हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इस मस्कारे का। आई मेकअप को ना मैं थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। मुझे लगता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे फेस का, तो इस वजह से मुझे लगता है ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो अच्छे से एनहांस करें हमारे फीचर्स को, स्पेशली आईज़ को। और मुझे ना खुद को भी पर्सनली खुद के लिए हैवी मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि नेचुरली रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना पसंद नहीं है फेस पे, तो इसलिए मुझे मस्कारा सबसे बेस्ट लगता है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ना, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपको कोई एक अच्छा मस्कारा नहीं मिला है ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं पर्सनली इसे बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ, और आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। मस्कारा देखने के लिए आपको मेरे फ़नी फेसेस भी देखने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। अभी मैंने दोनों साइड अप्लाई कर लिया है, और अब आप देख सकते हो लैशेज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। आप खुद बताओ कि पहले और अब में कितना डिफरेंस है ना। तो मुझे लगता है अगर मस्कारा बहुत अच्छा है आपका, तो फिर आपको फेक लैशेज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सब कुछ ना उल्टा हो गया है। मैं देखती हूँ कि आर्टिफिशियल लुक क्रिएट करा के लोग ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब चेहरा ही बदल देते हैं पूरी तरह से। मतलब जितना हो सके ना नेचुरली रखना चाहिए मेकअप को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हाँ, ब्राइडल की बात हो तो वो बात थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वहाँ उस वक़्त हमें थोड़ा वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी के अकॉर्डिंग मेकअप करना होता है। जो लोग नेचुरली भी सुंदर होते हैं ना, उनको भी इतना ओवर थोप देते हैं। मैंने आजकल ये देखा है कि यार सुंदर भी होके तुम अपने आप को कार्टून बनवा लेते हो, और क्यों इतना ओवर जब ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ पे ज़रूरत है चलो करना ही पड़ेगा इतना प्रोडक्ट अप्लाई, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे लगता है नहीं तो करना ये चाहिए। 2 प्रोडक्ट है जो मेरे फ़ेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट है ये, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपको कोई अभी इतनी गर्मी में ना मन नहीं करता है बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी लगाने का फेस पर, तो अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज ना करनी पड़े फेस पे और एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाए, थोड़ी कवरेज भी हो जाए, और साथ ही ये सनस्क्रीन है ना, तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा अगर आप दिन में भी इसको यूज़ करके कहीं बाहर भी जा रहे हो तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इसको घर में भी यूज़ कर लेती हूँ, और कहीं पे आना जाना हो ना जैसे, तो इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं। इवन आप शादी में भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट या बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे डार्कनेस, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है, नॉर्मल है, तो इसी से कवरेज हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये तो मेरा फेवरेट है ही, ये तो शुरू से ही मेरा फेवरेट है। 10-15 साल हो गए होंगे शायद मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह मैंने रिप्लेस नहीं किया अभी तक किसी और को, तो ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट है।
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना मैं ज़्यादातर नायका से ही परचेज़ करती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगे कि डिस्काउंट में है और अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ले लेना, क्योंकि थोड़ा-सा इसका प्राइस ज़्यादा है, मुझे तो ज़्यादा लगा। तो जब मुझे ये अच्छे खासे डिस्काउंट में दिखा था तभी मैंने इसे ऑर्डर किया था। सिर्फ आईब्रो बनाने से और थोड़ा सा मस्कारा लगा लो, बस लगता है कि आपका फेस कितना बदल गया है ना। क्योंकि देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और फेस पे तो कुछ नहीं लगा हुआ, बस मॉइस्चराइज़र ही लगा हुआ है। जब मैंने वो लगाई थी, मतलब थ्रेडिंग की थी ना, और वो जो बोरोनिल लगाई थी बस वही अपने फेस पे कर ली थी अप्लाई, और बस मस्कारा लगाया है वो, और हल्की सी लिपस्टिक है। बस नेचुरल सा मेकअप अच्छा लगता है। तो और मस्कारा आप देख सकते हो कि कितना अच्छा है। पहले मेरी लैशेस दिख भी नहीं रही थी और अभी आप देख लो कि कितनी अच्छी दिख रही है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आर्टिफिशियल लगाई है। तो आर्टिफिशियल नहीं लगानी पड़ती इसको यूज़ करने के बाद। ये सच में बहुत अच्छा है। देखो कितनी अच्छी लेंथ देता है ये आपकी लैशेस को। रितु सिंह जी ने पूछा था कि कूलर का प्राइस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कूलर 9000 अराउंड था कुछ, मतलब 8-9 के बीच में, या फिर 9 ही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है। तो 9000 के आसपास कुछ आया था कूलर हमारा, और हमने तो ऑफलाइन लिया था। तो अगर ऑनलाइन मिल जाए तो आप चेक कर लेना इस रेट में, या हो सकता है पिछले साल हमने लिया था, इस साल क्या चल रहा होगा प्राइस वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप चेक कर लेना, ऑफलाइन मिल सकता है या ऑनलाइन मिल तो जाएगा ही, लेकिन आप प्राइस चेक कर लेना। और आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो बताना। मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।